तो दोस्तों पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी बिना किसी रुकावट से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे अपडेट लगाई गई है, आदरणीय सदस्यगण तमाम गुप्त में पेंशन से संबंधित कई तरह की सूचना पोस्ट की जा रही है। आपको लगता होगा कि आखिर ईपीएस 90 पेंशन धारकों की पेंशन केस का क्या स्टेटस है। केरल वाले मामले को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर कर्मचारी के पक्ष में दिए गए निर्णय को सही माना है। फिर समस्या क्या है, आइए इस पूरे प्रकरण को सरल शब्दों में समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाली पेंशन मिलती है, जो सरकार कर्मचारियों को मिलने वाली फैमिली पेंशन से अलग है। फैमिली पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% के बराबर होती है और उन्हें पीएफ नहीं मिलता है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से संबंधित लंबित पेंशन मामला, सुप्रीम कोर्ट में लंबित पेंशन मामले को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ईपीएफओ द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा दायर एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, या लीव का मतलब है अनुमति। नंबर 3, कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट पिटीशन। और नंबर 4, ईपीएफओ की ओर से एडवाइजरी, जो के विरोध में विभिन्न संस्थाओं रिटायर्स द्वारा दायर 80 से भी अधिक रिटिशन या याचिका, हमारी रीट भी इसी श्रेणी में है। अब इन चारों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि बगैर कानून बारीकों में जाता हुआ आपको बता दें, ईपीएफओ और सरकार द्वारा दायर रिव्यू और एसएलपी हुआ यह कि सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका नंबर था GSR 609E। यह नोटिफिकेशन दिनांक 1 सितंबर 2014 से लागू हो गया। इसके द्वारा ईपीएस 90 योजना में कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन की वेतन सीमा 6,500 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई थी। वे कर्मचारी जो नए भर्ती होंगे, अगर 15,000 से ज्यादा वेतन पा रहे हैं तो उन्हें पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं मिलेगी। निर्धारित वेतन सीमा 15,000 के बजाय वास्तविक वेतन पर जो कंट्रीब्यूशन की कर बड़ी पेंशन लेने का ऑप्शन समाप्त कर दिया गया था। पेंशन की गणना के लिए वेतन का निर्धारण 12 महीने के वेतन के एवरेज के बजाय 60 महीने के वेतन का एवरेज आदि। इस नोटिफिकेशन के विरोध केरल के कर्मचारी केरल हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था, जिसके विरोध में ईपीएफओ और सरकार ने डबल बेंच में अपील की, पर अपील खारिज हो गई। फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी और दाखिल की, जिसमें ईपीएफओ की जो एसएलपी तो खारिज हो गई, लेकिन जिसके विरोध में उन्होंने रिव्यू दाखिल किया गया, वही सरकार की एसएलपी अभी सुनी जानी है। कोर्ट ने इस रिव्यू और एसएलपी को एक साथ टेक कर दिया और दोनों एक साथ ही सुनी जानी चाहिए थी। अब हमें ज्ञात होगा कि इस मामले से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कोई खास मतलब नहीं है। जहां तक कंटेनमेंट का मामला है, उसमें कुछ कर्मचारियों को पहले बढ़ी हुई पेंशन दी जाए, बाद में बंद कर दिया और रिकवरी कर ली, इससे भी ईपीएस 95 पेंशन धारक प्रभावित नहीं है। जहां तक कंटेनमेंट का मामला है, उसमें जो कुछ कर्मचारियों को पहले बढ़ी हुई पेंशन दिया, बाद में बंद कर दिया था, रिकवरी कर ली, इससे भी ईपीएस 90 पेंशन धारक प्रभावित नहीं है। ईपीएस 90 पेंशन धारकों का केस ईपीएफओ की चिट्ठी दिनांक 31/5/2017 ARC गुप्ता का जजमेंट अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें कर्मचारियों को 6,500 की सीलिंग के बजाय उनके वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने का आदेश दिया गया। जैसे किसी का वास्तविक वेतन 10,000 है तो उसका पेंशन फंड में कटौती 6,500 के 8.33% के बजाय है 10,000 पर 8.33% कर ली जाए तथा अनुसार पेंशन की गणना वेतन मान कर जाए। सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के बाद ईपीएफओ ने 23/3/2017 को आदेश को लागू करने का परिपत्र जारी कर दिया था, पर दिनांक 31/5/2017 को ईपीएफओ ने पेनल्टी मारते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, दिनांक 23/3/2017 का आदेश केवल एंड एडजस्टमेंट संस्थाओं पर लागू होगा और एडजस्टमेंट जो संस्थाओं पर नहीं है, हमें लोग एडजस्टमेंट में आते हैं। अब हल्के से एडजस्टमेंट वाला फंडा भी देख लेते हैं। एक्ट में ही यह व्यवस्था है। संक्षम संस्था ईपीएफओ के नियमों का पालन करते हुए अपना खुद का टेस्ट बना सकती है और वेतन से पीएफ की कटौती कर पैसा ईपीएफओ के पास भेजने के बजाय अपने ही टेस्ट में रखेंगी और इसी टेस्टेड
पर ईपीएफओ की निगरानी रहेगी। पेंशन के मामले में पेंशन फंड ईपीएफओ के पास ही है और टेस्टिंग पेंशन वाला पैसा ईपीएफओ को भेज देता है, जबकि पीएफ वाला पैसा अपने पास ही रखता है। इस मनमाने आदेश को विरुद्ध 40 से ज्यादा संस्थाओं के रिटायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।